के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न है और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या भाषण दे रहे हैं? हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। बिहार में बढ़ते अपराध पर सुशासन बाबू से सवाल मत पूछिए, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है और इसलिए अब वो खिसियाए हुए हैं, झिझलाए हुए हैं। शायद इतना ही गुस्सा वो अपनी पुलिस पर दिखाते तो आज बहार वाला बिहार, अपराध राज वाला बिहार न बनता। लेकिन आप सवाल मत पूछिए, सुशासन बाबू गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ झूठी तारीफ सुनने की आदत है। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये सच्चाई से रूबरू हो सके। उनसे इन्हीं के हिसाब का सवाल पूछिए, उनकी झूठी तारीफ कीजिए, उनकी चाटुकारी कीजिए, तो ये बड़ा हंस हंस कर सही तरीके से जवाब देंगे। बिहार की बदहाल दिशा और दशा पर इनसे पूछिएगा तो ये ऐसे ही गुस्सा हो जाएंगे। मतलब बिहार के शहर से लेकर गली और मोहल्ले से चीत्कार उठती है तो उठने दीजिए। आप सुशासन बाबू से सवाल मत पूछिए। किसी का बेटा मरता है तो मरने दीजिए। किसी बेगुनाह को बेगूसराय की सड़कों पर ठोक दिया जाए तो कोई बात नहीं, आप खामोश रहिए। भागलपुर में किसी महिला के हाथ पैर कान काट कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाए, लेकिन आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। पूर्णिया में 12 साल के बच्चे का अपहरण हो जाए, आप कुछ मत बोलिए। दरभंगा में कांग्रेस नेता जियाउर रहमान की हत्या कर दी जाए, लेकिन आप सरकार से सवाल मत पूछिए, क्योंकि इस देश में तो इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। वो प्रधानमंत्री के पद पर थी, तो अपराध को भला थोड़े ही न रोका जा सकता है, वो होता रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के मुखिया सुशासन बाबू का यह बयान था। उन्होंने क्या कुछ कहा था 3 साल पहले, सुनिए। और कभी कभी जानते हैं, बिना मतलब का मन में डर होता है। आजकल हमारे पास बहुत आदमी आता है, कहता है कि हमको सुरक्षा प्रदान कर दीजिए। हम सबको समझाते हैं कि सुरक्षा का कोई मतलब है। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको कौन मार दिया, जरा बताओ तो। कौन मार दिया? कौन जानता किसका कब होगा? चिंता मत करिए। और जो आदमी चिंता नहीं करेगा, वो आदमी बहुत बुलंदी के साथ काम करेगा। ये तो साहब, अब आप ही बताइए कि आप बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठकर कर क्या रहे हैं? क्या बिहार के लोगों ने आपको सिर्फ सड़क और पुल बनाकर चेहरा चमकाने के लिए बिहार का सीएम बनाया है? आपसे शिक्षा में सुधार होगा नहीं। सरकारी स्कूल के शिक्षक को आपने चपरासी बनाकर छोड़ दिया है। बिहार के बच्चों को मिड डे मील के नाम पर आप वर्षों से ठग रहे हैं। युवाओं को रोजगार आप दे नहीं सकते। बिहार में रोजगार का साधन उपलब्ध कराना आपके बस में नहीं है। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाना आपसे हो नहीं सकता है। तो क्या बिहार के लोगों ने सिर्फ पुल और सड़क बनवाने के लिए आपको सीएम की कुर्सी पर बैठाया है? या फिर जब उनके पास खाने को अन्न नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, अपराधियों के डर से बिहार के लोग घर छोड़ देंगे, तो इसी सड़क पर बैठकर वो भीख मांगकर अपना गुजारा करेंगे। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आगे सुनिए। बिहार में आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के मन से कानून का डर हटता जा रहा है और इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टी भाजपा जहां जंगल राज फिर से आने का आरोप लगा रही है, वहीं अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। दरअसल गंगवार ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 31 दिसंबर तक 2,70,402 अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
वहीं करीब 30,000 वाहन जब्त होने की उम्मीद है। हंसिए मत, आप बिहार में है, ऐसा बयान जल्दी सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन जब मुखिया कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्या ही कहा जाए। खैर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार अपराध के मामले में कुल मिलाकर 7वें स्थान पर है। वैसे राजधानी पटना दुष्कर्म और एटीएम फ्रॉड मामले में शीर्ष पर है। देश में जमीन के लिए सबसे अधिक झगड़े बिहार में होते हैं और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी सरकार के इसी विभाग में है, मतलब जमीन वाले विभाग में। सुशासन बाबू, आप यह क्यों नहीं कहते कि हमारा सरकारी विभाग निकम्मा है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां पर लोगों के मामलों का सही ढंग से निपटारा नहीं होता और इसका दंश बिहार के लोग भुगत रहे हैं और वो आपस में ही फैसला कर एक दूसरे को निपटा रहे हैं। लेकिन आप सवाल मत पूछिए, सुशासन बाबू गुस्सा हो जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।